क्यूटीज, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी महवेश। तो फिर कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो भैया आपकी बाजी वापस आ गई है। मैंने सोचा इतनी सारी छुट्टियां हुई थी, इतनी सारी छुट्टियां गुजर गई हैं, तो क्यों ना आज के दिन ना थोड़ा विंटर वेकेशन वाला व्लॉग ही बना लेते हैं। थोड़ी सी तबीयत फिटफाट थी तो घर वालों ने बोला है कि अच्छे बच्चों की तरह ना धूप निकली हुई है तो ज़रा कपड़े शपड़े धो के आए, तो मसला ही कोई नहीं है, हमें फर्माबरदार बच्चे धो लेते हैं। वैसे मुझे ना कभी कभी कुछ लड़कियों के माइंडसेट की समझ नहीं आती कि जिनको लगता है कि घर का काम करने से बंदा काम वाला बन जाता है। भाई अगर ऐसा है तो हाँ भाई, हम हैं अपने घर के काम वाले। और सुनाओ फिर। देखिए भाई, जो मेरे प्यारे भाईजान है ना, वो फ्लेक्स कमाने में बिजी होते हैं, तो उन्होंने ना कभी वीडियोस में आके स्टेटस पे लगा के कभी फ्लेक्स मारा नहीं है। लेकिन मैं हूँ ना उनकी छोटी बहन, मैं फ्लेक्स मारूंगी भाई। ये ओरिजिनल पूमा के शूज़ हैं, लंडा नहीं समझना आपने। देखिए बात ये है कि ना तो मुझे शो ऑफ की आदत है और ना ही मेरे घर वालों को, लेकिन जिन लोगों को लगता है कि बस वही अलोकार हैं, वही ब्रांड पहनते हैं, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हमारी स्पिनरों में डुल रहा है ओरिजिनल ब्रांड, ठीक है? ज़रा लिमिट्स में रहा करो ना यार। और देखें भाई, इस वीडियो के बाद अगर मुझे किसी ने तप चढ़ाई ना कि एक ब्रांडेड शूज़ क्या ले रही है तो फ्लेक्स मारने बैठ गई है, मैं बता रही हूँ मैंने पूरी कलेक्शन निकाल के बैठ जाने, और फिर तुम लोगों ने हजमुल्ला की गोलियां खा खा के ना तो मेरी कलेक्शन को हजम करना है। कपड़े शपड़े धो के फिर हम लोग फ्री हुए थे तो हमने सोचा क्यों ना धूप में बैठ के थोड़े माल्टे शाल्टे खा लिए जाएं। ब्रोजी वैसे ना इस दफ़ा वैसे वाली सर्दी नहीं आ रही कि बंदा सोचे कोई धूप में बैठ के कोई चीज़ खाने की ना, मतलब सर्दी के साथ गुजारा करने वाली बात, ये मज़ा नहीं आ रहा। देखिए भाई, माल्टा खाने के ना बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो आयशा का तरीका है ना वो बहुत आला है, ऐसा इसको लगता है, हमें किसी को नहीं लगता। अब ना आपने इसके तरीके को देखते जाना है। इसको लगता है कि जिस तरीके से ये माल्टा खाती है ना ये बहुत डिसेंट तरीका है और ये इससे बिल्कुल गंद नहीं मचता और बीज मुंह में नहीं आते हैं। लेकिन बात ये कि अगर हम यही तरीका किसी के घर जाके अप्लाई करेंगे ना तो अगले ने कहना पता नहीं पहली दफ़ा माल्टे देखे। मैं प्लेट में रख लेती हूँ, तुम जैसे कैप्चर करना चाहो मैं कर लूँगी। खाया है प्लीज़ ना, तो लास्ट टाइम भी मेरी बड़ी गंदी वॉइस ली है, प्लीज़। मैं भी पानी। ये अगर आपको ऑरेंज खाने का तरीका नहीं पता तो आयशा से सीखें, ऐसे खाते हैं, ठीक है? साफ सुथरे लहजे में, लहजे में नहीं, अंदाज में। ये क्या है? हाँ जी, तो भाई फिर आपने सीख लिया है ना आयशा से माल्टे खाने का तरीका। अब आपने नेक्स्ट टाइम ऐसे खाना है और फिर मुझे बताना है कि टेस्ट में कोई डिफरेंस आया है और नहीं आया। मिन्नतें करी थी कि मेरी आवाज़ ना डालना, फिर आपकी बहन को कौन रोके ना, मुझे बताएं। खैर भाई, हम बाद में छत पे जाते हैं। खदीजा और खदीजा का सामान पहले छत पे पहुंचा होता है। हमारे घर वालों की ना आदत है बालकनी की विंडो खुली छोड़ते हैं और फिर बाद में डस्टिंग करते वक्त भला क्या कहते हैं, मिट्टी बताने कितों आ रही। कौन है ये लोग? हाँ जी, तो भाई ये ना ड्राइंग रूम में मेरा फेवरेट स्पॉट है। कोई वक्त था जब यहाँ बैठ के मुझे इतनी जल्दी सब कुछ याद हो जाता था ना, अब यहाँ बैठ के जितने मर्जी रट्टे मारो कख पल्ले नहीं पड़ता। लुक एट दैट गाइस, आयशा बशीर क्या कर रही हैं? स्क्रॉलिंग कर रही हूँ, स्क्रॉलिंग। ऐसे ये स्क्रॉलिंग करना इसका और मेरा काम नहीं है, ये आपका काम भी है, ये सबका काम है। मैं कहती हूँ ज़िंदगी इतनी बोरिंग चल रही है ना, मतलब कोई मज़ा नहीं रह गया। सबका यही काम है, खाओ पियो उठो सो जाओ या फिर स्क्रॉलिंग कर लो। मतलब ज़िंदगी में ना कोई मज़ा नहीं है। तुम लोग मुझे जलील कर लिया करो पर कोई थ्रिल लेके आओ ज़िंदगी में प्लीज़। मज़े की बात बताऊँ ना आपको, मैंने खदीजा को ना क्यूट सा जेस्चर सिखाया था। मैं सलाम लेने के बाद ना हैंड पे किस करना, मैंने कहा बच्चा करेगा किसी के तो क्यूट लगेगा, लेकिन वो इतनी पकी है मेरे हैंड के अलावा किसी के हैंड पे किस नहीं करती। सारी मेहनत बर्बाद वाला ही हिसाब है। खैर बच्चे अपनी मर्जी करते हैं, इनको कुछ भी सिखा लो। फ्री होने के बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया था व्लॉग देख देख के। अब आपको ना हमारे खाने का मतलब चावल अब आपको समझ आ गई होनी है। तो फिर खाने में मैंने खाया था जी चिकन पुलाव और साथ में चिकन का सालन था। वैसे ना मैं जब भी व्लॉग में कोई खाने की क्लिप ऐड करती हूँ फिर उसके ऊपर वॉइस ओवर करती हूँ ना, मैं थोड़ा कन्फ्यूज्ड और थोड़ा ऑकवर्ड फील करती हूँ। मतलब मैं समझती हूँ कि लोगों को क्या ही फ़र्क पड़ता है कि मैं खाने में क्या खा रही हूँ और क्यों खा रही हूँ, मतलब नहीं भी खा रही तो इट्स ओके। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर कोई चीज़ बंदा बाहर से खा रहा है तो उसका बता दे कि यहाँ से खाइए, अच्छी थी या नहीं अच्छी, अगले के लिए हेल्पफुल रहेगा। लेकिन मेरे घर वाले कहते हैं कि नहीं भाई, जब व्लॉगिंग करनी है तो फिर सब कुछ ही दिखाना पड़ेगा, तो फिर देखी जाओ आप लोग। सम पीपल नोज के पापा तबीयत की वजह से घर होते हैं, तो फिर ये मेरे मम्मा पापा के ना वेले बैठों के क्यूट से काम देख लें। हेलो क्यूटीज, तो फिर कैसे हैं आप? ठीक ही होंगे। खैर भैया आपकी बात जो वाइब थी, जो बातें हम वॉइस ओवर पे नहीं कर सकते ना वो हम ऐसे कर लेते हैं। मुझे हुई थी कोई 20 को छुट्टियां हो गई थी और आज है 29, बट स्टिल हम लोगों ने कोई व्लॉग नहीं डाला हुआ। क्यों नहीं डाला हुआ? क्योंकि आपकी बाजी बीमार थी। हैवी किस्म की मेडिसिन खा के मैं
3 दिन सोई हूँ। चौथे दिन पापा ने मुझे गैरत दिलाई है कि बेटा बीमार मैं हूँ, तुम तो उठ जाओ। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। तो फिर हाँ जी, हम उठ गए हैं आज। अभी मैं पढ़ने नहीं बैठी हूँ, रिलैक्स क्यूटीज, ठीक है। तुम लोगों ने कहना पता नहीं महविश ने क्या ही पढ़ लिया है। और इसमें मोबाइल में मेरी पिक्चर्स हैं कुछ, जिनको मैंने यहाँ पे निशान लगा के उन पिक्चर्स को डिलीट करना है फॉर माई स्पेस, ठीक है। हाँ जी ओके। खैर भाई, वैसे मज़े की बात बताऊँ या फिर अपनी वीकनेस बताऊँ तो आई एम द मोस्ट सेंसिटिव बच्चा इन माई हाउस, ठीक है जी। मैं किसी के साथ लड़ लूँ, कोई मेरे साथ लड़ ले, मैं किसी को कुछ बोल दूँ, कोई मुझे बोल दे, मैं रोने बैठ जाती हूँ और फिर रो रो के फिर मैं बीमार हो जाती हूँ। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? अब आप इसको वीकनेस समझें या फिर जो मर्जी समझें, बस समझ लें। देखो, जिनको नहीं पता ना मेरी इस वीकनेस का, वो मुझे कुछ कहें तो इट्स ओके, उनको फिर बंदा क्या ही कहे हैं। लेकिन जो ये बात जानते हैं और स्टिल मुझे अपने वर्ड से हर्ट करते हैं, भाई फिर तुम लोगों को मैं क्या कहूँ, मुझे बताओ। फिर हम यही कह सकते हैं ना, यही डाल सकते हैं ना उनके ऊपर। खैर भाई, फॉर दैट 1%, मैं ना तो उधर लड़की को मेंशन कर रही हूँ ना किसी लड़के को, ठीक है, कोई गलत मतलब देने की ज़रूरत नहीं है, पर जिसको मैं कर रही हूँ वो ये बात जानता है। फॉर दैट 1%, बॉस बातों ने हिट तो किया है मुझे, ठीक है, आने जाने का कोई दुख नहीं है, लेकिन जो वर्ड्स होते हैं ना आपके, वो किसी के माइंड को बहुत ज़्यादा डैमेज कर सकते हैं, और मेरे दिमाग को ना डैमेज किया है, ठीक है। बंदा पूछे जानते हो कि आई एम सेंसिटिव, बट स्टिल वही हरकतें, स्टिल वही हरकतें, मर्जी है, फिर क्या करूँगा फिर। खैर भाई, 29 डेज़ कहने लगी थी, 9 डेज़ गुजर चुके हैं, कोई व्लॉग नहीं बनाया। आज हम व्लॉग बनाएंगे, आज हम डिजिटल होंगे, ठीक है। अच्छा जी, ऐसा है क्या? खैर भाई, और मज़े की बात बताऊँ ना, मुझे ना रास्ते में एक आंटी मिली, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ, मुझे ना याद नहीं रहता कि कौन सी आंटी थी, क्या नाम था। तो मुझे एक आंटी मिली, कहती मेरी बेटी ना लड़ लड़ के आपके व्लॉग्स देखती है, तो बेटी का नाम पता नहीं क्या था, और कहती वो लड़ लड़ के ना आपके व्लॉग्स देखती है, तो मुझे कहती मुझे फ़ोन दो, मैंने व्लॉग देखना है महविश का। तो आपने इनको अच्छी बातें बताया करो। नहीं, मैं इधर कुरान की क्लास खोल लूँ, ज़िंदगी से अपनी तांग मैं वीडियो बनाती हूँ ताकि मेरा भी माइंड रिलैक्स हो, और जाहिर सी बात है जो मेरा व्लॉग देख रहा है वो अपनी ज़िंदगी से थक के ही कोई देखना चाह रहा है ना कोई चीज़, तो मैं उसको क्लासेस दे जाऊँ तो अच्छी बात तो नहीं है ना। लेकिन बच्चों को मैं, जो आजकल के बच्चे हैं, आजकल की जो जनरेशन है, उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि ये मशवरा ना वैसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आजकल के बच्चों को इस चीज़ की क्लास लेने की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैं आप लोगों को ये कहूँगी, दिस जनरेशन इज़ सो फक्ड अप, सॉरी फॉर दैट वर्ड, पर इससे अच्छा वर्ड मेरे ख्याल से नहीं मैं यूज़ कर सकती इस जनरेशन के लिए, सूटेबल ही नहीं है ना कोई वर्ड। दिस जनरेशन इज़ सो फक्ड अप। या आपको चाहे आपके कदमों में पढ़ के भी कह रही है ना कि वो आपसे प्यार करती है, ठुड्डे कराओ भाई, हाँ जी ठुड्डे कराओ, इनको बोलो तू निकल, अच्छा, हमको सिखा रिया। इस काबिल ही नहीं है, बोलो भाई हम ही इस काबिल नहीं है तुम्हारे प्यार के, जाओ भाई, माफ़ कर दो इनको, ठीक है। हाँ जी, ओके। बाकी आंटियाँ भी मेरा व्लॉग देखती हैं, तो आंटियाँ मुझे शाबाशी देने वाली हैं, मैंने इतनी अच्छी बात बताई है उनके बच्चों को। अच्छी तो मैं हूँ वैसे, कितनी अच्छी हूँ मैं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। वैसे ना मैं एक बात सोच रही हूँ, वो एक अंकल ने बोला था ना कि 2026 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। भाई देखो, मैंने ना पेपरों की तैयारी नहीं की, ठीक है, और ना ही मैं पढ़ने वाली हूँ, ठीक है। 2026 में दुनिया ख़त्म होनी चाहिए हर हाल में, हाँ जी। मैं बता रही हूँ, अगर ख़त्म ना हुई तो भाई हमने तो पढ़ा वड़ा भी नहीं है, हम किधर जाएंगे बेचारे गरीब लोग, मुझे बताएं ना। तो फिर 2026 में दुनिया ख़त्म कराओ, हर हाल में ख़त्म कराओ, मैं बता रही हूँ। देखें भाई, पढ़ाई वढ़ाई तो होनी नहीं है हमसे, तो अनूश को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तैबा मेरा काका बीमार है बेचारा, कहा कि ठीक हो जो, इकलौती बची हो, इकलौती काकी बची हो, मर वर गई तो कहाँ से लानी है मैंने, मेरे से इतने खसारे बर्दाश्त नहीं होने हैं, हाँ जी। अनूश ने तो कॉल पिक नहीं की है, तो अब हम कर लेते हैं
फ़ोन बंद, छुट्टी करो, बाय। जी तो भाई प्यारे बच्चों, कल है जी आयशा बशीर की बर्थडे। अब हम लेने जाएंगे जी उसके लिए गिफ्ट, और आपकी बहन हो गई है थोड़ा सा इस दफ़ा गिफ्ट लेने में लेट। कॉज मैं झूठ क्यों बोलूँ भाई, मैं थोड़ी सी फाइनेंशियली अनस्टेबल हूँ, आप देख सकते हैं। कुछ पैसे मैंने अपने बैग से निकाले हैं, कुछ अपने वॉलेट से निकाले हैं, और कुछ हम ATM से निकलवा लेंगे। पैसों की बिल्कुल कमी नहीं है, लेकिन कुछ इश्यूज़ की वजह से मैं लेट हो गई हूँ। और अब मुझे ये भी ना कोई सुनाना भाई बहन का गिफ्ट लेने जा रही है तो पहले वीडियो में पैसे उसको दिखाए हैं कि इतने पैसे लगे हैं और इतना कुछ भी, भाई ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। कि ना तो मैंने सुनाया, आई एम जस्ट शोइंग माई लापरवाही कि कुछ पैसे मेरे बैग में हैं और कुछ इधर हैं कुछ उधर हैं, और जाने से पहले मैं इकट्ठे कर रही हूँ। सिर्फ ये चीज़ शो की है, लापरवाही शो की है, शो ऑफ नहीं किया, मैं बार बार कह रही हूँ। बाकी जो भी मैंने इसके लिए गिफ्ट बाय किया है वो मैं आपको इसके बर्थडे वाले व्लॉग में दिखा दूँगी, और मैं ट्राई करूँगी कि ये वाला व्लॉग ये ना देखे, और बर्थडे वाला व्लॉग भी जल्दी आ जाएगा। और ख़ैर भाई, जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारी आदत को कि अगर हम लोग मार्केट गए हैं और हमने 100 की चीज़ ली है तो 200 का हर हाल में खा के आना है। हमें कोई ज़्यादा भूख वूख नहीं थी, लेकिन फिर भी हम लोग आदत से मजबूर हैं, तो फिर हम लोगों ने सोचा क्यों ना जाते जाते थोड़ी सी बिरयानी खा जाते हैं। भाई हमारा ना अच्छा खासा सीन है, घर में भी चावल खाते और बाहर आके भी हम कहते हैं चलो चावल ही खा लेते हैं, मसला ही कोई नहीं है। चावल खाने में हम लोगों को कोई मसला नहीं है, कोई दुख तकलीफ़ नहीं है। Nice. मैंने सुबह अनुज को कॉल की थी ताकि मैं इसको व्लॉग में रोस्ट कर सकूं, पर इसने कॉल पिक नहीं की। इसकी किस्मत अच्छी थी, बच गई। कॉज मिलते तो हम लोग हैं नहीं, लेकिन ये चैट पे पकड़ी गई थी। मैंने कहा अब इसको रोस्ट करती हूँ। ये मुझे कह रही थी कि थोड़ा सा मेरे से ना वेट ले लो। मैंने कहा वेट रहने दो, तुम मुझे ना ये पाउडर मिल्क दे दो, ठीक है। और बाद में भाई ये अच्छी खासी इसने मेरी बेइज्जती की है कि मैं तुम्हें क्यों दिलाऊँ या कुछ भी, और फिर इसने मेरा दिल तोड़ा और फिर बाद में मिन्नतें कर रही थी। ब्रो जी तुम ना बड़ी ढीठ इंसान हो, तुम किसी काबिल नहीं हो। मैंने तुम्हें चैट में गलती से बोल दिया था कि मैं इसी काबिल हूँ। ना भाई तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम मेरी दोस्ती के काबिल ही नहीं हो, बड़ी जहरीली इंसान हो। और फिर इस कदर तमीज़दार इंसान है, आगे से मुझे कहती है कि तुमसे अच्छा दूध का डब्बा है। हाँ दूध का डब्बा है, अस्तगफिरुल्लाह। भाई तुम लोगों की जगह मैंने सांप पाले होते ना, वो भी आज मेरे मुहाफिज बने होने थे। नूश तुम्हारी ये हरकतें देख के ना तब मेरे दिल में दर्द होने लगी थी, और अब वीडियो एडिट कर रही हूँ ना दोबारा से मेरा दुख ताज़ा हो गया, और अब मेरे फिर दिल में दर्द हो रही है। कसम से तुम जैसी दोस्तें अल्लाह माफ़ ही करे ना, अच्छा है। फिर अपना दुख मैंने आपको बता दिया है। मुझे पक्का यकीन है भाई ऐसे दोस्त सिर्फ मेरे पास ही नहीं है, आपके पास भी हैं। और अब मुझे कि ख़बरदार, इस व्लॉग के बाद किसी ने बोला कि भैया आप तो खाती रहती हैं, तो ऐसी बात कोई नहीं है, हम वक्फे वक्फे में खाते हैं। यार भैया आज काफ़ी दिन के बाद मैं किचन में आई थी और मैंने काफ़ी देर के बाद फ्राइज़ बनाई हैं। फिर बहुत अच्छी बनी थी, कॉज फिर मैंने जो बनाई थी। Nice. मज़े की बात भाई, हमने अपने कज़न को बोला था कि खदीजा के लिए केक ला दें। वो लेने तो एक गए थे, लेकिन लेके पूरा बॉक्स आए हैं। एक ज़िंदगी में दुख और इजाफा हो गया है भाई। हमें बचपन में ऐसे चाचू क्यों नहीं मिले थे ना। ऐसे तो नहीं होता है। ओके सो क्यूटीज, तो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ।